पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि आपको जीने का अंदाज सिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। उनका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, यह भी इस राशिफल में समावेश किया है। और साथ ही साथ 20 जून 2021 को बृहस्पति भी वक्री हो जाने से आपके राशिफल पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जब सौम्य होते हैं तो और ज़्यादा शुभ फल देने लगते हैं। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और धन और संपत्ति, फिर परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, आपकी शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। फिर इसके बाद में आपके कैरियर के बारे में, और एक विशेष सेगमेंट है वो गृह लक्ष्मियों के बारे में अर्थात हाउसवाइफ्स के बारे में। और अंत में जून 2021 के विशेष उपाय के साथ में ये एपिसोड का हम समापन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, विश्लेषण करते हैं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से 10th हाउस में विराजमान है, और बृहस्पति की दृष्टियाँ और ज़्यादा शुभ भाव देती है, शुभ प्रभाव देती है, और वो धन और संपत्ति भाव पर, परिवार के सुख के भाव पर और स्वास्थ्य और शत्रुओं के भाव को देख करके आपको सुरक्षित भी रखेगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। जून 2021 में आपको कुछ संघर्ष के साथ में, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में काम करना पड़ेगा और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। और जो खाली बैठे रहेंगे या जो आराम पसंद लोग हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उन लोगों को ज़रूर मायूसी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको इस माह में, जून 2021 में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की बात कर सकता हूँ, जो लोग फाइनेंस से संबंधित लोग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में या जो एजुकेशन सेक्टर में, जो फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वो लोग जो करेंसी का काम करते हैं, ब्याज बट्टा डिस्काउंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए जून 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है, भाग्य भाव में शनि स्थित होकर के और गेन भाव पर, या फिर ये बोल सकते हैं इनकम के भाव पर शनि की दृष्टि होने से आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, या फिर ये बोल सकते हो लॉजिस्टिक्स से संबंधित, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करने वाले, सभी प्रकार के केमिस्ट, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़, या जो भी हमको सुख सुविधाएं देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या वो गेन कमाएंगे, संतुष्टि भरा स्थिति पाएंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, या फिर ये बोल सकते जो लोग भी सैलून चलाते हैं, जो लोग भी ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर्स है या जो ट्रेलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये माह फिर भी बेटर है, कंफर्टेबल है। आपको कुछ न कुछ ढंग से तो काम मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसी स्थिति में आपको असंतुष्टि जून 2021 में नहीं होगी। आइए अब बात करें धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है, और 2nd हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। 2nd हाउस का अधिपति ग्रह बुध जो कि आपके लग्न में अर्थात राशि भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ शुक्र इस भाव में विराजमान है 2nd हाउस में। आपकी राशि का अधिपति धन और संपत्ति से संबंध जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी बचत करने का प्रयास करेंगे, या जो भी आप एफर्ट करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, वो आपको सुखद परिणाम देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चावल पर, वो ऑर्नामेंट्स पर, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या सिल्वर के ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं।
और साथ ही साथ दालों पर या हरी वस्तुओं पर, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टेलीकॉम सेक्टर या फैशन कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, जो या फिर वो लोग जो गोल्ड लोन देते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बेचते हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स रेडीमेड बेचते हों और या फिर हीरे जवाहरात बेचते हों, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी काम करने वाले लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेन पाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी सफलता मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सिचुएशंस ज़्यादा बेटर है और साथ ही साथ अपनी धन संपत्ति में सुख सुविधाएं जोड़ने का काम करेंगे। हो सकता है आप ऑनलाइन परचेजिंग करें, अपने घर के पर्दे या सुख सुविधा में जो भी सामान, वो जरूर इस माह में आपकी वृद्धि करने वाला है या आप अपनी धन संपत्ति में जोड़ने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन और वाहन के सुख की। इन सुखों के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होता है, सुख भाव जिम्मेदार होता है। सुख भाव का अधिपति ग्रह सूर्य है, जो कि आपकी राशि में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन का जो कारक होता है, जमीन जायदाद का जो कारक होता है मंगल, वो राशि से 3rd हाउस में विराजमान है। ये बहुत सुखद स्थिति है। तो सब मिलाकर के आपके परिवार के सुख में स्थितियां आपका साथ देंगी। आप कंफर्टेबल होकर के अपने घर परिवार को अच्छे ढंग से चलाएंगे या घर परिवार का सुख भोगेंगे। जून 2021 में और स्पेशली 15 जून तक जो स्थितियां चल रही है और उसमें 20 जून से बृहस्पति वक्री हो जाने से और स्थिति इम्प्रूवमेंट में आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा या संतुष्टि से ज़्यादा आप सुखी होंगे। अपने छोटे भाई बहनों की बात करें या बड़े भाइयों की बात करें, उनसे स्नेह, अपनत्व या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा और घर गृहस्थी में या परिवार में उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे या वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाने से आप घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। या हो सकता है इस लॉकडाउन के समय काल में आपने अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो। मान लीजिए छत पर कोई रूम बढ़ाना हो या गैरेज बढ़ाना हो या गार्डन के हिस्से को आगे बढ़ा करके आपको अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए स्थान बनवाना हो, उसमें कुछ न कुछ सुविधाएं आपने इस समय में जोड़ने का जो प्लान किया है जून में, वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और सपोर्ट आपको अपनी माताजी से, अपने बड़े भाई से ज़रूर मिलने वाला है। तो ये समय काल परिवार के सुख में अच्छा है, सुखद है। आप सभी परिवारजन सुरक्षित रहेंगे और आप अपने परिवार को लीड कर सकते हैं इन सुख सुविधाओं को भोगने में या सुरक्षित रखने में। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के बारे में। तो जमीन जायदाद का कारक मंगल है। वो मंगल राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में स्थित है और साथ ही साथ 4th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि 20 जून के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट से आपके जमीन जायदाद की स्थिति और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आएगी। या ये बोल सकते हैं कोई विवाद चल रहे थे, वो विवाद भी ठंडे पड़ेंगे, विवादों में शांति आएगी या विवाद सुलझ जाएंगे। और जो लोग नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या नई बुकिंग कराना चाहते थे, उनके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आपको सही जगह पे सही दाम में प्रॉपर्टी बुक करने को मिले तो आपको 100% उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो रेंज है वो बहुत नीचे आई हुई है, भावों में तेज़ी नहीं है और जिनके पास में फाइनेंस नहीं है वो लोग जो भी भाव मिलता है उस पर बुकिंग करने के लिए, उस पर बेचने के लिए आमादा हैं। तो आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपको बुक करने पर मिले या प्रॉपर्टी मार्केट में सस्ते में मिले, आपकी नीड है तो आपको उस डील को क्रैक करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को झपटना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति स्वामी ग्रह बुध है, जो कि राशि में 1st हाउस में लग्न में विराजमान है और ये स्थिति शुभ है, सुखद है। सूर्य के साथ में बुध होने से बुध आदित्य योग बन जाता है और राहु की यहाँ पर शुभ दृष्टि होने से शिक्षा में और संतान सुख दोनों में मेंटल IQ का, बुद्धि बल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा या ज़्यादा शुभता दिखाई देगी। बुध कॉमेडी का भी है, बुध बुद्धिमानी का भी है, बुध विचार का भी है और बुध आर्ग्यूमेंट का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुध यहाँ पर फ़ायदा जो देगा, आपके विचारों में शक्ति का फ़ायदा देगा, बुद्धि बल को ज़्यादा एक्यूरेट बना देगा या आपकी ग्रास्पिंग को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में जून 2021 में जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे एग्ज़ाम हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, आप उस चीज़ पे मत जाइए। आप अपने स्किल को, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को जितना सुधार सकते हैं, ये समय काल है आपके पास में, इतना ज़्यादा बेटरमेंट आप कर लीजिए, ताकि ये समय आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि एक साल ख़राब करने से अच्छा है उस एक साल का यूटिलाइजेशन करें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए।
वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जून 2021 में जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो म्यूज़िक से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, टेलीकॉम से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या वाईफाई से संबंधित या टेलीफोन से संबंधित, सेल फोन से संबंधित जो भी लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स लाइन में हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अकाउंट से संबंध में, चाहे वो सीए करने वाले स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो सीएस कर रहे हैं या कॉमर्स लाइन से संबंधित जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ाने वाला है। इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अपने आप को और इम्प्रूव करके। सेकंड स्ट्रीम में या सेकंड एक और ग्रह सपोर्ट करता है, वो है राहु। तो जो लोग भी आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ टेक्निकल लाइन में एविएशन से संबंधित, एविएशन अर्थात जो फ्लाइट इंजीनियर्स हैं या एविएशन टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आपको अपनी स्किल को सुधारने के लिए इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान सुख में कोई भी बाधा आने की या कमी होने की, नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है, ऐसी कोई आभास नहीं है। आप सुरक्षित रूप से अपनी संतान को केयर कर पाएंगे या अपनी संतान को आप सुरक्षित रख पाएंगे, और संतान भी आपके साथ में बहुत हंसी खुशी, या ये बोल सकते हैं इस समय काल में संतान की तरफ से एंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध होंगे, चाहे वो आपको गाना गा करके, अंतराक्षरी आपके साथ में खेल करके या आपके साथ में कॉमेडी करके घर के बोझिल वातावरण को बहुत हंसी खुशी में बदल दे, ऐसा आपको आभास होगा या ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये समय काल संतान सुख में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आभास नहीं होगा कि आप लॉकडाउन में घर में बैठे हैं या घर में एक प्रकार से बोझिल वातावरण या सूनापन सा लग रहा है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से, इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और रोग भाव के अधिपति हैं शुक्र। शुक्र इस माह में आपकी राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति की दृष्टि में है और साथ ही साथ 6th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप रोगों से और शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ 2 पापी ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पर है 6th हाउस पर, मंगल की और शनि की। तो शनि की दृष्टि के बारे में जो विख्यात है, जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव में शुभ फल नहीं मिल पाते हैं या उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में रोग का, शत्रुओं का सुख नहीं मिल पाएगा। अच्छी स्थिति है। या ये बोल सकते हैं कि रोगों से आप सुरक्षित रहेंगे या शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे, वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मंगल, क्योंकि नीच राशि के हैं, मंगल 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 2 मारक स्थितियों के स्वामी हैं, 6th हाउस पर दृष्टि होने से आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित जो भी जातक है या जो भी रोगी है जिनको ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम बहुत है, ब्लड इन्फेक्शन बहुत उनको होता है, या इस समय ब्लड इन्फेक्शन संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही है, दांतों का दर्द, ब्लड प्रेशर, गर्दन का दर्द, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, आवेश से दुखी होना, परेशान होना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी करना है, क्योंकि व्यर्थ में वाद विवाद बढ़ाने पर नुकसान आपका ही हो सकता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। हालांकि स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। शनि भी आपको सपोर्ट करें और मंगल तो कानून के अधिपति हैं, वो आपको 6th हाउस पर दृष्टिपात करके आपको सुरक्षित रखेंगे। लेकिन फिर भी आ बैल मुझे मार वाली कहावत आपको यहाँ चरितार्थ नहीं करनी है। जानबूझ करके विवाद आपको नहीं लेने हैं या जानबूझ करके विवाद में नहीं पड़ना है। और जो भी कानूनी मामले अगर हो जाते हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो इस समय नीच राशि में, और ये मंगल 20 जुलाई तक नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। लेकिन राशि से 3rd भाव में मंगल को शुभ फल देने वाला माना जाता है। और ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जो भी गर्म ग्रह, जो भी पापी ग्रह, वो राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। लेकिन मंगल 7th भाव का अधिपति होकर के नेगेटिव है, ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी।
सप्तम भाव में केतु विराजमान है और केतु उच्च राशि के विराजमान है, और केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि केतु के पास में फोरहेड नहीं है, सिर्फ धड़ है, और धड़ की संतुष्टि कभी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में लालसाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, और मंगल सप्तम भाव का अधिपति होकर के नेगेटिव है, इसलिए एग्रेसिवली हो सकता है मनमुटाव ज़्यादा हो या बाकासोनी ज़्यादा हो सकता है, मनमुटाव, मतभेद, मनभेद, ये सब कुछ दिखाई दे सकते हैं सिर्फ मंगल के नेगेटिव होने के कारण। लेकिन वो हाइपरनेस सिर्फ 5 मिनट की रहेगी, या कोई बात है वो 5 मिनट की रहेगी, तुनक मिजाजी 5 मिनट की रहेगी, उसके बाद में शांति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो 5 मिनट की तुनक मिजाजी या 5 मिनट का आर्ग्यूमेंट आपको स्पॉइल कर सकता है, नेगेटिव बना सकता है, या आपके इमोशंस को क्लैश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा शांत भी रहना पड़ेगा, अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हैं और आप किसको क्या बोल रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है। और जो नए नए अभी शादीशुदा हुए हैं, जो नए नए दाम्पत्य बंधन में बंधे हुए हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सावधानी का है। आप शुरुआत में जो आपके वैवाहिक सुख है उसके शुरुआत में ही ऐसी स्थितियां नहीं आ जाए जो हमेशा आपको याद रहे कि स्टार्टिंग में हमने इतना ख़राब समय देखा था। और जो ऑलरेडी विवाहित हैं बहुत सालों से, उनके लिए आर्गुमेंट कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुख मिलेगा, लेकिन उसके साथ में कुछ न कुछ कांटे भी साथ में मिलेंगे। अर्थात गुलाब का फूल तो मिलेगा, लेकिन उस डंडी में कुछ कांटे भी होंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस से गहरी मित्रता या प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति बुध, वो 1st हाउस में त्रिकोण भाव में स्थित है, ये शुभ स्थिति है। फिर सेकंड बारी आती है शुक्र की। शुक्र जो कि इमेजिनेशन या जो प्रेम प्रसंग को लिए कारक माना जाता है, वो शुक्र राशि से 2nd हाउस में बुध के घर में विराजमान है, ये शुभ स्थिति है। शुक्र यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वो भी आपके लिए बेटर हुआ। अब बात करते हैं सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का अधिपति मंगल भी सही स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में लगभग यहाँ पर 90% आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, बातचीत में, इमोशंस में। तो आप इस समय काल में अपने इमोशन भी डेवलप कर पाएंगे और एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, एक दूसरे के साथ भी निभा पाएंगे। और जो सिंगल है उन लोगों को भी बहुत जल्द कोई न कोई फ्रेंडशिप के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात आपके लिए कोई न कोई तो ज़रूर आसपास ही मौजूद है, और आपने सिर्फ अपनी नज़र को फेरने की ज़रूरत है, नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तो ये माह आपके रिलेशनशिप के लिए या गहरी फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब की, प्रोफेशन की, कैरियर की, बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, वो है 10th हाउस अर्थात आपका कर्म भाव। तो आपकी राशि से 10th हाउस कर्म भाव का अधिपति शनि है, जो कि भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति है, भाग्य स्थान में विराजमान है। शनि जिस भाव में होता है उस भाव को बलवान बना देता है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य बलवान हो जाएगा। राशि से 10th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जो लाभ भाव के अधिपति वो कर्म से संबंध जोड़ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा हुआ। और साथ ही साथ मंगल जो राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में विराजमान है, वो भी अपने उच्च की राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं और साथ ही साथ कर्म भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका कैरियर, आपके कैरियर की स्थिति, आपके जॉब की स्थिति अच्छी रहेगी। और जो लोग फोर्स में हैं, जो लोग सेना में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग BSF में, CRPF में या कोई न कोई ढंग से रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, उनके लिए समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और उसमें भी वो लोग जो टेक्निकल डिवीज़न में हैं, उनके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट है, और ज़्यादा आपको अवार्ड रिवार्ड के मौके मिलने वाले हैं। आपकी यहाँ पर प्रशंसा होनी है, या ऐसा कोई कामकाज आपके हाथों होना है जिससे आपका नेम फेम बढ़े, जिससे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि हाँ आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। सबसे पहले आप में से जो भी लोग जो वृषभ राशि के हैं और टेक्निकल लाइन से संबंधित हैं, चाहे वो आप मेडिसिन, मेडिकल, मेटल्स, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, या आपकी यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित आप लोग हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, आप सभी लोगों के लिए
ये माह जून 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप जो एफर्ट करेंगे उससे बेटर आपको रिप्लाई मिलेगी, आपको बेटर गेन मिलेगा या आपको आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो आपको कमर कस लेनी चाहिए और इस महामारी और महामंदी में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग सोचते रहेंगे कि हमको वापस काम स्टार्ट करना है और आप रनिंग में होंगे तब आपको काम ज़्यादा मिल सकता है। जो दुकान खुली हुई होगी ग्राहक या कस्टमर वहीं पर जाएगा, जो दुकानें बंद है वहाँ थोड़ी ठकठकाएगा। तो आपको अपना काम, अपनी दुकान खुली रखनी है, चालू रखनी है, अर्थात अपने काम को करते रहना आपको ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है और कुछ नई प्रैक्टिस करिए, नए कुछ ढंग से काम करिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करिए, ऑनलाइन काम करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में हैं या कौन को अपना चैनल चलाते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, ब्याज बचत डिस्काउंट या गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, बेकरी, यूटेंसिल, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित काम करने वाले लोग, आप बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करेंगे, संतुष्टि से ज़्यादा आपको गेन मिलेगा या आपको आगे बढ़ने के रास्ते ज़्यादा नज़र आएंगे, रिसोर्सेज आपके अच्छे डेवलप होंगे। जो भी लोग फैशन या कॉस्मेटिक से काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट से काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित काम करते हैं, चाहे पीपीई किट बना रहे हैं, चाहे आप मास्क बना रहे हैं, आप किसी ढंग से ड्रेस मटेरियल से कोई न कोई कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। नए ऑर्डर्स, नई संभावनाएं, ज़्यादा व्यस्तता, ये सब कुछ आपको आगे बढ़ाएगी। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले हैं वो भी यहाँ कुछ न कुछ मेन स्ट्रीम लाइन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अर्थात इस लॉकडाउन में भी लोगों की एक प्रकार से जो जेम्स खरीदने की आदत है या ज्वेलरी खरीदने की आदत है या गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है, वो कम नहीं हुआ है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, और साथ ही साथ मसाले का काम या किराने का काम, वो सभी करने वाले आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। अर्थात आपका कामकाज कम नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में संभावनाएं बहुत अनंत है। आपको थोड़ा जागृत रह करके अपने कैरियर को संभालने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। आपके बिना हर घर, हर परिवार, समाज अधूरा है। और जो लोग घर से कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं वो इस विश्वास के साथ में, इस धारणे के साथ में निकलते हैं कि जब वो वापस आएंगे काम से तो उनकी संतान, उनके पेरेंट्स, उनका घर सुरक्षित रहेगा, सजा संवरा रहेगा। इसलिए आपकी योग्यता 50% नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपको अर्धांगिनी बोला जाता है और मेरी नज़र में आप अर्धांगिनी से कहीं ज़्यादा है। अतः 3/4 आपकी स्ट्रेंथ है जो घर को बनाए रखती है, घर को सजाए रखती है, घर को संवारने का काम या उसे बसाने का काम आपके जिम्मे है। और जून 2021 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। चाहे वो भाग्य की बात करें, चाहे वो एफर्ट्स की बात करें, फाइनेंशियल हैंडलिंग की बात करें या दाम्पत्य सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, परिवार के सुख की बात करें, हर कोई बहुत अच्छे ढंग से मैनेज नज़र आता है, हर कोई अच्छे ढंग से व्यवस्थित नज़र आता है। तो ऐसी स्थिति में आप जून 2021 में कंफर्टेबल होते हुए, सुख भोगते हुए इस माह को पार करेंगे। फिर भी सुरक्षित रहना है, आपको खुद को भी, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ घर परिवार को सैनिटाइज करने का पूरा ख्याल रखना है। आप महिला हैं, उसके बावजूद भी मास्क नहीं हटाना है। आइए अब बात करते हैं जून 2021 के विशेष उपायों की। जून 2021 में बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राशि से 8th हाउस के अधिपति भी बृहस्पति है। मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की वो 8th हाउस है। ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम बढ़ेगी, आपका फाइनेंशियल गेन बढ़ेगा, संतुष्टि आपकी बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं एप्रिसिएशन, आपका यश, ये सब कुछ आप इम्प्रूव कर पाएंगे, इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बृहस्पति के उपाय में आपको रोज़ाना विष्णु की पूजा उपासना करनी है। अतः रोज़ाना आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना है, विष्णु सूक्त का पाठ करना है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं।
हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को दान करना है या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर दान दे सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको दान करें। इसके अलावा आप मंगल के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव का अधिपति, दाम्पत्य सुख भाव का अधिपति है और मंगल राशि से 12th हाउस का लॉर्ड भी है। ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से आपको एक्सपेंसेस भी कम होंगे, अपसेट भी आप कम होंगी और साथ ही साथ घर और परिवार में भी आपको सामंजस्य दिखाई देगा और आपके दाम्पत्य सुख में जो आर्ग्यूमेंट की स्थिति है या फिर क्रोध और आवेश की स्थिति है उससे आपको शांति मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप रोजाना चाहें तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं। जो महिलाएं सुंदरकांड का पाठ करते रहते हैं मंगलवार और शनिवार, उनको चाहिए कि वो रोजाना यदि कर सकती हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। हर मंगलवार को लाल फलों का दान दीजिए, ये आपके लिए सुखद है। और अपनी राशि का, अर्थात वृषभ राशि है, अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाइए। राशि से संबंधित जो भी पूजा उपासना कर सकते हैं वो पूजा उपासना कीजिए और अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, उस लॉकेट में हीरा या हीरे का उपरत्न जरकन, पन्ना या पन्ने का उपरत्न ऑनेक्स और शनि अर्थात नीलम या नीलम का उपरत्न नीली, ये उसमें जड़ा हुआ हो। अर्थात ये 3 रत्न 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न हो, उससे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। उससे आपको जीवन का सुख, शिक्षा और संतान का सुख या बुद्धि का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख मिल पाएगा। और ये तीनों सुख मिलने का अर्थ है जीवन सुधर जाएगा या जीवन सही रास्ते पर चल पड़ेगा। और जो बिजनेसमैन है, जिनको फाइनेंस की आवश्यकता ज़्यादा होती है, कैश फ्लो की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो जो भाव से धन योग विद्यमान होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट देने से, उनको बल देने से आपकी लाइफ में फाइनेंस की स्थिति सुखद हो जाएगी या स्मूथनेस आ जाएगी। तो ये था जून 2021 का मासिक राशिफल। और ये आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह अतः चंद्रमा पर आधारित है, राशि पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह आपको फल देते रहेंगे, शुभ या अशुभ, ये आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपकी दशा पर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक्चुअल में अपनी जन्म कुंडली से राशिफल जानना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जिज्ञासा पूर्ति चाहते हैं, जो आपके मन में प्रश्न है आप उनका समाधान चाहते हैं, उनका उत्तर चाहते हैं, या आपको क्या उपाय करने से इस समय काल में शुभ परिणाम मिल सकते हैं, ये महामंदी में, महामारी में आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्या उपाय करें कि आप इस रोग से सुरक्षित रहें, तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली से विश्लेषण किया जा सकता है, सही उपाय आपको बतलाए जा सकते हैं और जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपके कुंडली विश्लेषण की और सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करने की। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, बीच में कोई तीसरा नहीं होगा, आपकी कुंडली पर आपकी समस्याएं, आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी सपने होंगे उसके बारे में बात करेंगे और जो उचित उपाय होंगे, सही उपाय होंगे, वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।